नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपने कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनकी आंसर सीरीज जो आपकी चल रही थी, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। तो पहले अपने 18 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो 18 क्वेश्चन हमने कराए हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है, देखो आज का 19वां क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो सही कर लेना। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर थे वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित थे? तो मैंने आपको पहले पीछे इस चीज़ के बारे में सारा बता रखा है। ठीक है, पहली पीढ़ी से संबंधित थे, प्रथम पीढ़ी से संबंधित थे वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर। नेक्स्ट अपना 20वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां लॉन्च की जा चुकी है, अर्थात कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी है? 5, 6, 7 या 4? तो 5 पीढ़ी कंप्यूटर की अभी तक आ चुकी है। ठीक है, तो 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का समय 1946 से 1956 तक रहा है? देखो 1946 से 1956 तक कौन सी पीढ़ी का समय रहा है? तो ये सभी को पता है कि जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका जो टाइम था वो 1946 से 1956 तक रहा था। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग ये आपके समय है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? देखो ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, फर्स्ट व सेकंड दोनों का, या कोई नहीं। ठीक है, तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और दूसरी पीढ़ी के अंदर आपका ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया और पांचवी पीढ़ी के अंदर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो किस तरीके की थी? लो लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, या कोई लैंग्वेज नहीं थी, या लैंग्वेज यूज़र द्वारा सेट की जाती थी? तो देखो जो नीचे वाले दोनों आंसर है वो आपके गलत हैं। ठीक है, ना तो कोई लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज तो थी। लैंग्वेज यूज़र द्वारा सेट की जाती थी, तो यूज़र किसी भी लैंग्वेज को किसी भी तरीके से सेट नहीं करता था। ठीक है, तो जो अपने क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज थी वह आपकी प्रथम पीढ़ी के अंदर थी, जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज है और बाकी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा प्रथम पीढ़ी। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के अंदर लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कौन कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर की 4th जनरेशन में इनपुट डिवाइस के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कीबोर्ड का, माउस का, पंच कार्ड का, फर्स्ट व सेकंड दोनों का? तो देखो इसमें 4th जनरेशन के अंदर आपको बता रखा है। ठीक है, जो तो 4th जनरेशन थी उसके अंदर इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस दोनों का प्रयोग किया जाता है, अभी भी किया जाता है। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं। तो पहली और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि चौथी पीढ़ी के अंदर इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी का, या फर्स्ट व सेकंड दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर रहेगा तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार कब हुआ है? ठीक है, 1950, 1960, 1951 या 1955?
क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही आंसर आपका रहेगा 1950। आईसी का आविष्कार आपका 1950 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आईसी आविष्कार किसने किया है। आईसी का जो आविष्कार है वो किसने किया था। जैक कैल्बी और रोबोट नाइस, फर्स्ट व सेकंड दोनों जॉन गेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर रहेगा फर्स्ट व सेकंड दोनों। ठीक है, फर्स्ट व सेकंड जो दोनों थे इन्होंने आईसी का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में निम्न में से क्या प्रयोग में लाया जाता था। तीसरी पीढ़ी का पूछा है, इनपुट के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो चौथी पीढ़ी में तो आपको बता ही दिया कीबोर्ड और माउस का, लेकिन तीसरी पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा कि कीबोर्ड और माउस का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अब पंच कार्ड का प्रयोग पूछ लिया है कि पंच कार्ड का प्रयोग जो है वह कौन सी पीढ़ी के अंदर प्रयोग किया जाता था इनपुट के रूप में। जैसे अपने आजकल माउस और कीबोर्ड का प्रयोग करते हो, टच स्क्रीन का प्रयोग करते हो। ठीक है, जैसे आप अपने हाथों से किसी स्क्रीन को टच करते हो तो टच स्क्रीन, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस का काम करती है। तो इसने पूछा है कि कौन सी पीढ़ी के अंदर पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था इनपुट डिवाइस के रूप में। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फर्स्ट व सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका सही आपका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, देखो इसका सही आंसर आपका रहेगा प्रथम व द्वितीय दोनों पीढ़ी के अंदर पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। प्रथम और द्वितीय दोनों पीढ़ियों में कीबोर्ड, दोनों पीढ़ियों में जो है वो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था इनपुट के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी उसके अंदर किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, फर्स्ट व सेकंड दोनों या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 तो इसका सही आंसर होगा आपका असेंबली और मशीनी दोनों भाषाओं का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। 1910, 1904, 1906, 1909। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आपका सही आंसर रहेगा 1904। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वैक्यूम ट्यूब थी ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में। तो इसका जो आविष्कार था वो 1904 में हुआ। किसका, वैक्यूम ट्यूब का। और दूसरी पीढ़ी के अंदर आपका आया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था 1947 के अंदर। और तीसरी पीढ़ी के अंदर आपका था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी का आविष्कार कब हुआ था 1950 में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम को स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो आजकल आपको पता है हार्ड डिस्क, एसएसडी और पेन ड्राइव वगैरह इसका प्रयोग किया जाता है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ठीक है, लेकिन जो ऐसी कौन सी पीढ़ी थी जिसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था स्टोरेज डिवाइस के रूप में। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, फर्स्ट व सेकंड दोनों या पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ठीक है, याद रह जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। फोर्ट्रान, कोबोल, मशीनी भाषा, फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो इस क्वेश्चन का
35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के अंदर फोर्ट्रान और कोबोल दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दूसरी पीढ़ी के अंदर स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टैप, फर्स्ट व सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 और 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया जाता था दूसरी पीढ़ी के अंदर स्टोरेज डिवाइस के रूप में, और प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। याद रखना है, मैग्नेटिक ड्रम आपका प्रथम पीढ़ी और मैग्नेटिक टैप आपका द्वितीय पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही आंसर रहेगा फर्स्ट व सेकंड दोनों। ठीक है, विलियमसन, शॉकली और जॉन बार्डिन, ठीक है, इन दोनों ने क्या है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था? ऐसा कौन सी पीढ़ी थी कंप्यूटर की जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के अंदर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। तो ये आपको याद रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नई क्लास और नई वीडियो के साथ। अभी आपके जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है वो आपकी पीढ़ियों से संबंधित चल रही है। ठीक है, और पहले भी मैंने जो है क्लासेस बना रखी है कंप्यूटर से संबंधित। जो भी आपके क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वो क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करके अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो आप वहाँ से सारी क्लासेस को आप देख सकते हो। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए हैं वो प्रत्येक चैप्टर से उठा के बनाए हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ही मैंने इस जो पार्ट है उन पार्ट के अंदर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।